दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पर्व की जिसे हम दशहरा कहते हैं। हर साल इसे बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है, रावण को जलाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पर्व की असली जड़ें क्या है, इसकी कहानी क्या है? क्या सच में राम रावण की कथा से जुड़ा है या फिर इसके पीछे कोई और इतिहास छुपा है? सवाल उठते हैं, सम्राट अशोक विजयदशमी के दिन ही क्यों मनाया जाता है? क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा उसी दिन ली? क्या इसका सीधा संबंध सम्राट अशोक के जीवन और उनके उस ऐतिहासिक निर्णय से है जब उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा छोड़कर अहिंसा और करुणा को अपनाया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सम्राट अशोक के इतिहास से छेड़छाड़ की गई है? कौन सा वो सच है जिसे हमें पीढ़ियों से हमसे छिपाया गया? क्या दशहरा केवल एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे हमारे ऊपर थोप दिया गया है? और अगर हकीकत जानने की कोशिश करें तो सम्राट अशोक विजयदशमी और दशहरे के बीच क्या कनेक्शन है? आइए इसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने जा रहे हैं। हम देखेंगे प्रमाण, ऐतिहासिक साक्ष्य और कालखंड, ताकि पता चल सके असली इतिहास क्या कहता है और कौन सा पर्व सच्चा है, कौन झूठा है, कौन काल्पनिक है, कौन सा पर्व हमारी असली विरासत का प्रतीक है। आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें लंबे समय से छुपा दिया गया है। भारत का इतिहास जब जब गौरव की ऊंचाइयों पर पहुंचा तो उसमें मौर्य वंश और विशेषकर सम्राट अशोक का नाम हमेशा सबसे ऊपर रहा है। अशोक का शुरुआती जीवन क्रूरता और कठोरता से भरा था। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि पूरा भारत एक साम्राज्य के अधीन आ जाए, अखंड भारत का निर्माण हो जाए। इसीलिए उन्हें चंड अशोक यानी भयंकर अशोक कहा गया। उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कलिंग को जीतना। कलिंग यानी आज का ओडिशा उस समय स्वतंत्र और शक्तिशाली गणराज्य था। अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ उस पर हमला किया। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए और 1.5 लाख से अधिक बंदी बनाए गए। धरती लाशों से पट गई थी। चीख पुकार और सिसकियों ने युद्ध भूमि को नरक बना दिया था। यह मंजर देखकर खुद विजेता सम्राट अशोक का दिल कांप उठा। जब युद्ध के बाद अशोक विजय उत्सव मनाने पहुंचे तो चारों ओर सिर्फ खून की लाशें और चीखें थी। यह दृश्य ने उन्हें भीतर से इतना तोड़ दिया, उन्होंने तलवार त्यागने और कभी युद्ध न करने का संकल्प ले लिया। कलिंग युद्ध के ठीक 10वें दिन यानी 10वीं तिथि को अशोक ने पाटलिपुत्र में एक ऐतिहासिक समारोह किया। उन्होंने अपने परिवार, मंत्रियों और जनता के सामने बौद्ध धर्म की औपचारिक दीक्षा ली। यानी यही दिन इतिहास में दर्ज हुआ अशोक विजयदशमी। यह दिन केवल अशोक की जीत का नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा की जागृति का दिन था। हिंसा पर अहिंसा, नफरत पर प्रेम और शस्त्र पर शास्त्र की जीत का दिन था। चारों तरफ खुशहाली थी, लोग उत्साह मना रहे थे। इसके बाद मौर्य साम्राज्य में यह पर्व शांति और करुणा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता रहा। लोग इस दिन हिंसा छोड़कर दान, करुणा, मैत्री का संदेश फैलाते थे। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य में 10 और सम्राट हुए। वे सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे। यह बात ब्राह्मणवादी ताकतों को खटकने लगी। धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि आखिरकार आखिरी मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। सत्ता में आते ही पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का भयानक नरसंहार किया, अत्याचार किए। दिव्य वदान नामक ग्रंथ के अनुसार उसने घोषणा की कि जो भी बौद्ध भिक्षु का सिर लाएगा उसे 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। इतना ही नहीं, उसने मौर्य सम्राटों का सार्वजनिक अपमान करना शुरू किया। बौद्ध भिक्षुओं को मारकर उनको चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। उसके बाद उसने 10 सिर वाला एक पुतला बनवाया जो मौर्य वंश के 10 सम्राटों का प्रतीक था और उसी दिन यानी अशोक विजयदशमी पर आग के हवाले कर दिया। यही परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़कर रावण दहन बन गई। 10 सिर वाले पुतले को अब रावण कहा जाने लगा। सदियों बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस सच को पहचाना जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, तो उन्होंने जानबूझकर अशोक विजयदशमी का ही समय चुना। इस तरह उन्होंने करुणा, समता और शांति की उस परंपरा को पुनर्जीवित किया जिसे इतिहास से मिटा दिया गया था। अब आते हैं दशहरे पर कि आखिर दशहरा क्यों मनाया जाता है, जो हमें कहानियों में अब तक पढ़ाया गया है, किताबों में पढ़ाया गया है। वही कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दशहरा लोक कथाओं और पुराणों के अनुसार
यह दिन राम की रावण पर विजय का प्रतीक है। कहा जाता है कि अयोध्या के राजा राम ने लंका के राक्षस रावण को हराकर अपनी पत्नी सीता को वापस पाया। इस जीत के उपलक्ष्य में दशमी तिथि को पर्व मनाया जाने लगा। दशहरे की परंपरा में रावण दहन किया जाता है। लोग इसे बुराई पर अच्छाई की जीत कहते हैं। जगह जगह मेले, झांकियां, शस्त्र पूजन होते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या है। इतिहासकार मानते हैं कि राम और रावण की कथा पूरी तरह पौराणिक है। रामायण ग्रंथ के बाहर इस युद्ध का या इन पात्रों का कोई ठोस ऐतिहासिक या पुरातात्विक सबूत नहीं मिलता। यानी दशहरा इतिहास नहीं बल्कि पौराणिक विश्वास पर आधारित पर्व है। अशोक विजयादशमी के सबूत, शिलालेख, बौद्ध ग्रंथ, कलिंग युद्ध के प्रमाण। ऐतिहासिक घटना क्या थी? अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना। संदेश क्या था? अहिंसा, करुणा और शांति। अशोक विजयादशमी भारतीय इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपने जीवन और शासन में बड़ा बदलाव किया। बौद्ध धर्म ग्रंथ और अशोक के धर्म शिलालेख इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने अहिंसा, करुणा और शांति का प्रचार किया। ये केवल धार्मिक घटना नहीं बल्कि समाज और नैतिकता में परिवर्तन का प्रतीक भी बनी। अशोक विजयादशमी दिखाती है कि विजय केवल युद्ध से नहीं बल्कि नैतिकता और करुणा से भी हासिल की जा सकती है। दशहरा का क्या सबूत है? दशहरा के जो साक्ष्य, इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, केवल पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है। प्रतीकात्मक कथा, राम रावण का युद्ध है इसमें। संदेश बुराई पर अच्छाई की जीत है, लेकिन हिंसात्मक रूप में। दशहरा जिसे हम रावण दहन और रामलीला के रूप में मनाते हैं के पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, केवल पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। यह त्योहार प्रतीकात्मक रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाता है, लेकिन हिंसात्मक रूप में प्रस्तुत होता है। इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र, शुंग और बाद की ब्राह्मणवादी शक्तियों ने अशोक विजयादशमी को दबाकर इसे रावण दहन में बदल दिया। दिव्यावधान के उदाहरण बताते हैं कि बौद्धों के दमन के लिए हिंसक परंपराएं शुरू की गई। अशोक के धर्म शिलालेख स्पष्ट करते हैं कि उनका संदेश करुणा और अहिंसा था। यानी ऐतिहासिक प्रमाण अशोक विजयादशमी की और इशारा करते हैं, जबकि दशहरा केवल मिथकीय कथा है। अशोक विजयादशमी वास्तविक इतिहास और नैतिक संदेश की प्रतीक है, जबकि दशहरा मनोरंजन और प्रतीकात्मक हिंसा तक सीमित है। अशोक विजयादशमी हमें सिखाती है कि सच्ची विजय अहिंसा और करुणा में है, न कि केवल युद्ध और विनाश में। तो दोस्तों, अब आपके सामने दो तस्वीरें पूरी तरह से स्पष्ट हो गई हैं। अब आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि एक तस्वीर में जहां पर सम्राट अशोक की, जिसने कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद तलवार को त्याग दिया और अहिंसा, करुणा और प्रेम के मार्ग को अपनाया। अशोक ने न केवल अपने साम्राज्य में शांति स्थापित की बल्कि पूरे भारत में इंसानियत और सहिष्णुता का संदेश फैलाया। उनके शासनकाल में धर्म, समाज और न्याय की नींव पर सच्ची समता कायम हुई। अशोक ने यह सिखाया कि विजय केवल युद्ध जीतने में नहीं है बल्कि अपने मन के अहंकार, क्रोध और हिंसा की प्रवृत्तियों को जीतने में है। उनका जीवन और निर्णय यह दर्शाता है कि असली शक्ति उस व्यक्ति में है जो करुणा और शांति को अपनाता है। दूसरी ओर रावण दहन की परंपरा, जहां हर साल 10 सिर वाले पुतले को जलाकर जश्न मनाया जाता है, यह केवल प्रतीकात्मक हिंसा है जिसमें अच्छाई और बुराई की कहानी को मनाने के बहाने समाज में हिंसा और क्रोध की छवि मजबूत होती है। यह परंपरा लोगों को यह सिखाती है कि किसी को बाहर से हराना ही विजय है, जबकि असली विजय अपने भीतर के विकारों पर काबू पाने में है। इतिहास और तर्क यही कहते हैं कि भारत की असली आत्मा वही है जो अशोक की तस्वीर में नजर आती है, शांति, समता, करुणा और इंसानियत में। अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को असली सच बताएं और उन्हें यह सिखाएं। यह दिन केवल पुतले जलाने का नहीं बल्कि अशोक विजयदशमी का दिन है। यह दिन उस संदेश का जो हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी जीत अपने मन और हृदय की बुराइयों को हराने में है, और यही असली भारतीय संस्कृति की पहचान है। फिलहाल आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐतिहासिक चीजों पर जो चीजें हमसे छुपी हुई हैं उनसे अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय जरूर दें। और इतिहास को जानने के लिए इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इन चीजों से अवेयर हो सके, उनको भी इन चीजों के बारे में पता चल सके। फिलहाल आपकी इस पर क्या है राय? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ।